शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। इनको कौन नहीं जानता है। इनका जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 बताया जाता है पोरबंदर गुजरात में। जबकि पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 में उनको कम ही उम्र में उनका शादी हो गया था कस्तूरबा गांधी से। और उसके 5 साल बाद आपको 1888 में आपको लंदन चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। जब वो 1915 में भारत लौटे तो देखे भारत का हाल बहुत बुरा था उस टाइम में। तो वो आपको बहुत सारे आपको स्वाधीनता संग्राम के बहुत सारा आयोजन किए, बहुत सारा कार्यक्रम किए और सबसे बड़ा हाथ है भारत की आज़ादी में तो आपको महात्मा गांधी का है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सत्य का प्रयोग किए और अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और हम लोग उनको बापू, राष्ट्रपति और बहुत सारे जो है नाम से उनको पुकारते हैं। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे बुक भी लिखे हैं और पत्रिका भी उनका निकलता था, जिनमें से कुछ है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हरिजन, यंग इंडिया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक नई दिल्ली में जो है सरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। इसलिए पूरे भारत में आपको उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं, जबकि पूरे देश में आपको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति उनका ही जो है ना आपको पत्रिका निकलता था हरिजन यंग इंडिया, उसी में से जो कुछ कुछ भाग लिया गया है ये। इस चैप्टर में महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए और आज सीखना हमारी शिक्षा होनी चाहिए या हमारी एक्चुअल जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए। और हमारी संस्कृति जो आपको विलुप्त होते जा रही है, लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति संस्कार को भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में भी वो बताते हैं। चलिए क्या क्या बताते हैं वो आपको पूरा चैप्टर हम देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी रहना चाहिए, जिसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल रहना चाहिए जो आपको कुछ कमा के दे सके या जो आपको दूसरों से अलग कर सके। मेरे अनुसार चलिएगा तो आपको अहिंसक प्रतिरोध ही सबसे बढ़िया शिक्षा है। अर्थात किसी को गाली ना दे, मारपीट ना करे, बदतमीजी ना करे, किसी के प्रति जलन ना रहे, किसी जानवर को काटे नहीं, यही हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हिंसक हो। अगर कोई दुख में हो ना, उसे दुख देख के हमको भी दुख होना चाहिए, ये हमारी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान तो आपके स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर रहना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आध्यात्मिक क्या है। अरे टाइम के साथ तो आपके शरीर का अंग, हाथ पैर नाक कान जितना भी है बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिला रहेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा दिया जाएगा हर जगह, तो आप पढ़ लिख कर भी किसी का रेप कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता रहेगा कि कानून में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर लो, कितने दिन का सजा होगा आपको पता रहेगा। आप पढ़े रहेंगे कि 10 दिन का सजा होगा या 10 साल का सजा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको पता है तो फिर से आप मर्डर कर दे किसी का, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तब आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, एक परिवार के पिता या एक अच्छे बेटा नहीं हो सकते आप। किताबी ज्ञान हमें अपना अधिकार दिला सकता है कि नहीं ये मेरा अधिकार है, हम लेके रहेंगे, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान आपको एक अच्छा आदमी बना सकता है। इसलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। अरे हम 10th पास कर ले, साक्षरता हो गए तो ये हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जबकि उसके साथ साथ कुछ न कुछ आपको उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, ताकि अगर मान लीजिए पढ़ने लिखने के बाद अगर हम कॉलेज से निकले तो हमको आराम से नौकरी मिल सके। कोई ना कोई दस्तकारी मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल आपके पास रहना चाहिए, या कुछ ना कुछ आप सीखे रहे होंगे। चाहे कोई सामान बनाना हो गया, या आपको कंप्यूटर चलाना हो गया, या आपको साफ सफाई करना आ गया, या खाना बनाने का, कुछ ना कुछ आपके पास जो है ना आपको दस्तकारी रहना चाहिए। मेरे अनुसार चलेगा तो हम हर एक बच्चा को बोलेंगे क्या कि दस्तकारी अर्थात एक्स्ट्रा स्किल जो आपके पास होगा वो केवल यांत्रिक ढंग से ना होके वैज्ञानिक ढंग से भी आप सीखिए उसको। मैं तो चाहता हूं कि सारी शिक्षा कोई दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दिया जाए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको स्किल भी सिखा जाए उसमें। आगे महात्मा गांधी 2 लाइन बोलते हैं कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने आप करना और घर पर माता पिता की मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ शहर में ये सब काम करे, नहीं। गांव में क्या होता है, प्राथमिक आपको जितना भी शिक्षा देना है वो दीजिए कि आपको उपज कैसे करना है। आप कोई चीज मान लीजिए गेहूं सब उपजा रहे हैं, उससे पहले आप सॉइल का टेस्ट करवाइए। हाँ, उसका कौन कौन खाद देंगे, कौन सा आपको मौसम में कौन सा बीज बोए, हर एक चीज का शिक्षा गाँव में भी होना चाहिए, ताकि गांव वाले का भी इनकम जो है ना शहर वाले से कम ना हो। और मेरा बात मानिएगा ना, तो इतना बड़ा जो विशाल देश है हमारा भारत, उसमें जो टेक्नोलॉजी सब है, नया नया मशीन है, वो हम लोग क्या करते हैं विदेश से इंपोर्ट करते हैं।
अगर हम किताबी ज्ञान के अलावा अगर व्यवहारिक, आध्यात्मिक और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देंगे, तो कभी भी ऐसी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हमारे देश को जो है स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा वो है चरित्र निर्माण पे। जैसे ही चरित्र निर्माण हो गया, तो समाज तो अपना काम ना अपने आप सँभाल लेगा। हम क्या करेंगे, जो-जो अच्छा व्यक्ति है ना, उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूँगा। तब देखिएगा हमारा देश जो है कितने अच्छे तरीके से काम करेगा और कितने अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ेगा। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि कभी भी हमारे देश का बात करें, तो भाषा बीच में नहीं आना चाहिए कि हमको इंग्लिश नहीं आता तो इसका मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। आजकल इतना ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन वाली बुक आ गई है, कि इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा है ना, तो आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हमको रवींद्रनाथ टैगोर का रचना पढ़ना है, तो इसके लिए हमको बांग्ला सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गुजराती लड़कों-लड़कियों को अगर मान लीजिए टॉल्स्टॉय की छोटी कहानी जो कि रूसी भाषा में लिखा रहता है, उसको पढ़ने के लिए उसको रूस सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे शेक्सपियर, मिल्टन जो कि इंग्लिश में लिखता है, उसके हज़ारों अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा। कभी भी हमारे जो है ना भाषा और संस्कृति को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है और हमें किसी की संस्कृति को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे देश-विदेश की संस्कृति को अपनाने से पहले अगर हम अपनी संस्कृति, संस्कार को देख लेंगे और अच्छे तरीके से उसका कद्र कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसको जान लेंगे ना, किसी दूसरे देश की संस्कृति को हमको अपनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है, जितनी हमारी भारत की संस्कृति है। हम तो कभी उसको वैल्यू ही नहीं दिए आपको। जिससे जो है ना पूरे देश-विदेश के लोग संस्कृति सीखता है, वो संस्कृति हमारे पास है। तो हमें तो गुमान करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इनको तुच्छ मानते हैं। और मैं पूरी तरीके से विदेशी हो या पश्चिमी संस्कृति सबका विरोध करते हैं। और भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति है, बहुत पुराना संस्कृति है, इसलिए हमें इसको जानना चाहिए अंदर से और इसी को हमेशा फॉलो करना चाहिए और अपने जो आने वाले बच्चे सब भी है, उनको भी वही चीज़ दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप कोई टेक्नोलॉजी, मोबाइल, आईफ़ोन सब नहीं चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी संस्कृति, संस्कार को भूल के गलत संस्कृति जैसे कि छोटा-छोटा कपड़ा पहनना, बड़ों का इज़्ज़त नहीं करना, ये सब कभी भी हमारी ज़िंदगी और हमारे संस्कार, संस्कृति में नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊँगा। हम कभी भी इसका विरोध नहीं करते कि दूसरे की संस्कृति नहीं आए, मेरे देश में कोई लोग नहीं आए, अपना संस्कृति नहीं लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा क्या अधिकार बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि भारत की जो संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप दूसरा भाषा नहीं सीखिए, हाँ, एक्स्ट्रा स्किल के लिए आप सीख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि भारत की जो भाषा है, हिंदी, उसे आप तुच्छ समझे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। हम बोलते हैं कि भारतवासी को पूरे देश में घूमे, पूरे देश के लोग सब आए, सब संस्कृति सब आए, लेकिन अपना संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और यहीं पे जो है पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। धन्यवाद।